स्टूडेंट्स, सबको स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी और हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स में हम आज एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल और है, उस एग्जाम्पल को भी करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 11, उसमें आपसे जैसे कि हम कर रहे थे कि हम प्रूव कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि इरेशनल नंबर्स को एक्सप्लेन करते थे कि इरेशनल नंबर्स। तो ऐसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है 11, उसमें कहा सो दैट 3√2 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा था कि सॉल्यूशन में सबसे पहला क्या काम करते हैं हम कि इसको लेट सपोज कर लेते इसका अपोजिट, इस जो हमको दिया जाता है ना इरेशनल, तो इसका अपोजिट सपोज करेंगे हम इसको। तो लेट अस सपोज दैट, तो लेट अस सपोज 3√2, let us suppose 3√2 is a rational number, let us suppose 3√2 is a rational number। हमने सपोज कर लिया इसको, ठीक है। तो इसके बाद आप यहां पर देखिए कह सकते हो कि we can find co-prime A and B कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर आप इंटीजर्स बोल सकते हैं उनको। तो we can find co-prime A and B where B is equal to not 0। ये बोल सकते हो आप। हमने क्या क्या हमको कहा गया था कि सो दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। मैंने आपसे कहा कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सपोज जो हमको दिया गया हम उसका अपोजिट सपोज करेंगे। तो लेट अस सपोज 3√2 इज ए रैशनल नंबर। इरेशनल कहा है लेकिन हमने इसको रैशनल सपोज किया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको रैशनल सपोज किया। तो वी कैन फाइंड को-प्राइम A एंड B वेयर B इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू नॉट 0। तो अब यहां पर आप कह सकते हो, देखिए सच दैट, अब यहां साहब आप देखिए 3√2 को हमने रैशनल नंबर सपोज किया, तो हम लिख सकते हैं यहां पर 3√2 इज इक्वल टू A/B। हम इसको यहां पर ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बनेगा √2 इधर रोक लिया आप, इसको 3 को इधर ले जाइए तो जाएगा अपॉन में A/3B। √2 इज इक्वल टू A/3B है ना। 3√2 इज इक्वल टू A/B, तो हमने √2 इधर रोक लिया और बाकी इधर ले गए। √ वाली वैल्यू रोकते हैं हम इधर। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, क्योंकि हमने 3√2 को रैशनल नंबर सपोज किया और रैशनल हमें पता है कि A/B मतलब हम P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, को-प्राइम नंबर से A/B। तो हम इसको इज इक्वल टू A/B लिख सकते हैं। तो आप क्या कह सकते हो, सिंस देखिए आप यहाँ कह सकते हो कि A/B जो है वो इंटीजर्स है, A/B इंटीजर्स है। सिंस A एंड B आर इंटीजर्स, आप यहाँ पर कह सकते हो सिंस A एंड B आर इंटीजर्स। तो इसके बाद इसलिए अब जब ये इंटीजर्स है तो A/3B नंबर कैसा होगा, रैशनल होगा। तो A/3B इज ए रैशनल, A/3B इज रैशनल। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो जब ये इंटीजर्स हैं, सिंस A एंड B आर इंटीजर्स, जब ये इंटीजर्स है तो इंटीजर्स होंगे, तो इंटीजर्स कैसा बनाएंगे, एक रैशनल नंबर्स बनाएंगे, इंटीजर्स रैशनल नंबर्स बनाएंगे। तो आप यहां लिख सकते हो साफ साफ एंड सो √3 इज ए रैशनल। क्यों, क्योंकि इज इक्वल टू में ना ये A/3B A और B इंटीजर्स, इसलिए A/3B कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा। और जब ये रैशनल नंबर से तो इसके इज इक्वल टू वाला √2 भी तो रैशनल होगा। इज इक्वल टू का मतलब ये तो होता है अगर जैसा इधर वैसा ही इधर, इज इक्वल टू मतलब इसको इज इक्वल टू इसलिए तो बोलते हैं जैसा इधर है वैसा इधर होगा। हालांकि देखने में अलग लग रहा हो, लेकिन इनकी जो वैल्यू होगी इज इक्वल टू का मतलब तो वो ये होगा कि जैसा इधर वैसा इधर।
जब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, जब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। हमने सपोज किया, हमने जो कंडीशन अप्लाई की वह गलत हुआ, हमने इसको रैशनल माना, लेकिन ये क्या, इसको हमने 3 अंडर रूट 2 को रैशनल माना, अंडर रूट 2 की वैल्यू भी रैशनल निकल के आई, क्योंकि हमने इसको रैशनल सपोज किया तो अंडर रूट 2 हमारा रैशनल निकल कर आया। लेकिन जो गलत है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पीछे कि अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर्स हैं, तो इसलिए आप कह सकते, हमने यहाँ पर कहा बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए ये हमने जो कंडीशन अप्लाई करी थी वो हमारी गलत हुई, तो इसलिए अंडर रूट 2 कैसा होगा, 3 अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर्स होगा। तो सो वी कंक्लूड दैट, सो वी कंक्लूड दैट 3 अंडर रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सो वी कंक्लूड दैट 3 अंडर रूट 2 इज इरेशनल। देखिए हमने इसको क्या सब देखे, शुरू से देखे, अब इसको स्टार्टिंग से, लेट अस सपोज दैट 3 अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, हमने 3 अंडर रूट 2 को एक रैशनल नंबर सपोज कर लिया, बट यहाँ पर देखिए वी कैन फाइंड कोप्राइम ए एंड बी वेयर बी इज इक्वल टू नॉट 0। हमने कंडीशन अप्लाई करी, सारी, तो हमने देखा कि अंडर रूट 2 हमारे अकॉर्डिंग जो हमने कंडीशन अप्लाई करी थी, सपोज क्या था, हमारे अकॉर्डिंग अंडर रूट 2 रैशनल नंबर्स की फॉर्म में आया। यहाँ तक हमने देखा, ये इस क्वेश्चन को करने का जो प्रोसेसिंग वो यही है। इसको हम अपोजिट मानते हैं, फिर हम उसको अपोजिट सपोज करने के बाद उस पर हम अपनी कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमने देखा कि अंडर रूट 2 हमारा रैशनल आया। क्यों आया? क्योंकि ये ए और बी इंटीजर्स है। जब ये इंटीजर्स है तो ये कैसे होगी, रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर्स होगा, और ये रैशनल नंबर्स है तो इसका इजिकल टू वाला भी रैशनल्स होगा। अब रैशनल होगा तो लेकिन अंडर रूट 2 तो रैशनल होता ही नहीं। आप देख रहे हो अंडर रूट 2 इज ए रैशनल, लेकिन हमें पता है कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल। बट ये तो गलत है कि अंडर रूट 2 तो इरेशनल होता है, गलत है ये तो सो वी कंक्लूड दैट 3 अंडर 2 इज इरेशनल नंबर। जैसा हमने सपोज किया था रैशनल सपोज करने पर हमारा जो फैक्ट गलत आया, तो इसलिए हमने जो सपोज किया था वो गलत था, तो इसलिए हमने जो सपोज किया वो गलत था। इसका मतलब 3 अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन करेंगे। समझ में आया? आप इसको एक बार अच्छे से और देख लीजिए और इसको खुद से एक बार समझिए और वीडियो को एक बार और देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले ही थ्योरी लिख दी, क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको हैंड टू हैंड थ्योरी लिखता बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो हम जैसे कि एग्जाम्पल करते आ रहे हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लेट सपोज या लेट जो भी करते हैं इसको मान लेते हैं। कैसा? अपोजिट, जैसा दिया था उसका अपोजिट मानते हैं। हमको कहा गया कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको लेट अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर, इसको हमने रैशनल मान लिया। उसके बाद हम अपनी कंडीशंस अप्लाई करते हैं इसके रैशनल नंबर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन जो कंडीशंस होती है वे हमारी सारी गलत होती है, फैक्ट सारे गलत होते हैं। इसलिए जो वे बात कहते हैं क्वेश्चन में बुक वाले, उन्हीं की सही होती है। इसमें इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करना होता। तो यहां पर हम इसको मान लेट अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर। अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर। तो जब ये हमने रैशनल नंबर माना, तो हमें ऑब्वियसली सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स ए एंड बी वेयर बी इज इक्वल टू नॉट 0। जब हम इसको रैशनल नंबर्स मानेंगे तो हमें इंटीजर्स भी मिलेंगे। देख रहे हो आप, वी कैन फाइंड इंटीजर्स ए एंड बी। तो सच दैट, तो आप जब ये हमने इसको रैशनल नंबर्स लिया यहाँ पर अंडर रूट 5,
तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी हो सकता है, क्योंकि ये भी रैशनल है, तो इसको रैशनल को ऐसे लिखते हैं हम, क्योंकि रैशनल्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर पी के हमने ए और बी ले लिए इंटीजर्स, पी और क्यू भी ले सकते हो स्टूडेंट्स, आप पी और क्यू भी ले सकते हो, जरूरी नहीं आप ए और बी ले, यहाँ पे पी और क्यू भी ले सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप यहाँ पर ए और बी ही लेंगे। तो इंटीजर्स ए और बी लिए, तो इसलिए अंडर रूट 5 बराबर ए अपॉन बी होगा इज इक्वल टू ए और बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि रैशनल है और ये भी रैशनल है। तो मैंने कहा था इज इक्वल टू, अगर मैं कहूँ आपसे कि इधर इज इक्वल टू के इधर मैं आपसे कहूँ कि ये राम है, तो मैं इसके बराबर अगर मैं लिख दूँ कि ये श्याम है, तो ये इसका मतलब ये सेम है, इक्वल है, इज इक्वल टू का मतलब तो यही होता है। तो इसलिए यहाँ पर अंडर रूट 5 रैशनल है, तो इसको रैशनल को हम ये से भी तो लिख सकते हैं अपॉन बी। तो लेट ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन वी कैन डिवाइड them by the common factor and assume that a and b are co-prime। तो सबसे बड़ा फैक्ट जो है आप यहाँ पर कि ये देखिए assume that a and b are co-prime, हमने a और b को co-prime यहाँ पर assume किया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप ये फैक्ट हमारा गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब देखिए यहाँ पर जाकर इसको जो फैक्टर मिलेगा आपको कुछ और अलग मिलेगा, और a और b भी co-prime नंबर नहीं होंगे। चलिए देखिए, सो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, इसको यहाँ पर सेम लिख दिया। इसकी प्रोसेसिंग करी हमने कैलकुलेशन की जो हमारी होती, अंडर रूट 5 इसको बी को इधर लिए है, बी को 5 के साथ लिए है, अंडर रूट 5 बी इज इक्वल टू ए, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 यहाँ से हम अंडर रूट 5 को खत्म करने की कोशिश करते हैं, मतलब यहाँ से हम अंडर रूट हटाने की कोशिश करते हैं। तो अंडर रूट हटाने की कोशिश करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो हमारा क्या आया, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्योंकि हमने अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर आएगा, और इज इक्वल टू ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर आएगा। मैंने आपसे कल भी बताया था कि देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल टू, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पर ये 5 है, ये 5 है ना, तो देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। क्योंकि देखिए ये बन रहा है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू है ये, इसकी वैल्यू है ये, ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, मतलब 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का फैक्टर है नहीं है, ये 5 और b दोनों हैं, 5 भी है और b भी है, क्योंकि इज इक्वल टू में और मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ए स्क्वायर का फैक्टर 5 है। तो सीधी सी बात है 5 से डिवाइड होगा, ये ए स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा जो फैक्टर है। तो therefore a square is divisible by 5 and hence that a is divisible by 5। अब a स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो सीधी सी बात है कि a भी 5 से डिवाइड होगा। जब a स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो a भी 5 से डिवाइड होगा, स्टूडेंट्स होगा, बिल्कुल होगा। अब ये जब ऐसा है तो इसके बाद हम क्या करते हैं, तो आपने देखा कि हमने कहा था कि assume that a and b are co-prime, तो ए की कंडीशंस तो हमारी यहां पर आ गई मतलब ए को हमने कहा था को प्राइम, ए और बी को को प्राइम नंबर एज्यूम किया था, लेकिन ए को प्राइम कहाँ है, ए तो 5 से डिवाइड हो रहा। हमारी कंडीशंस के अनुसार जो हमने प्रोसेसिंग यहाँ पर अप्लाई की, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे आप, तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि ए तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ए को प्राइम नंबर नहीं है, तो ए की कंडीशंस तो आ गई, ए की कंडीशंस आ गई। अब दूसरी कंडीशन बी की कंडीशन निकालने के क्या करते हैं हम, इसको a इज इक्वल टू 5k मान लेते हैं यहाँ पर, लेट a इज इक्वल टू 5k, लेट a इज इक्वल टू 5k। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको a की कंडीशन तो आ गई, लेकिन b की कंडीशन भी लेनी है, b की कंडीशन भी निकालनी है। तो लेट a इज इक्वल टू 5k, आप k जरूरी नहीं यहाँ पर k लो, कुछ और भी ले सकते हो, r भी ले सकते हो। लेट a इज इक्वल टू 5k वेयर k इज एन इंटीजर, यहाँ भी k को हम इंटीजर मानेंगे। लेट k इज इक्वल टू वेयर k इज एन इंटीजर, तो यहाँ इसका भी स्क्वायर करेंगे हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ भी इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर लिखना रहेगा। देखिए इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे यहाँ स्टूडेंट्स, तो ये बनेगा ए स्क्वायर, ए का बनेगा ए स्क्वायर, और इजिकल टू 5k का करोगे तो 5 का स्क्वायर करोगे 25, और k का करोगे k स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए आप ए स्क्वायर इजिकल टू 25,
अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, यहां पर इसको आप 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब 5a स्क्वायर के इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर रख दी हमने, कहां से? इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से देख रहे हो आप a स्क्वायर 5b स्क्वायर, तो हमने इक्वेशन 1 से a स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर रख दी इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। ये आ गया 25k स्क्वायर। अब 5 से 25 कैंसिल, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर कैसे बना? 5 से 25 कैंसिल होगा तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर बना यहाँ पर ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सेम कंडीशन आप देख रहे हो कि सेम ऐसे ही बन रही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर b स्क्वायर के फैक्टर क्या क्या है? 5 और k। b स्क्वायर के फैक्टर क्या है? 5 और k स्क्वायर। मतलब 5 जो है वो b को डिवाइड कर सकता है, 5 जो है वो b को डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब b स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, तो b इज डिविजिबल बाई 5। देखिए जब आप b स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर सकते हो तो सीधी सी बात है कि b भी 5 से डिवाइड होगा। तो दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड हेंस b इज डिविजिबल बाई 5। अब इसके बाद देखिए, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखिए हमने एज्यूम किया था, एज्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम। अब a का फैक्टर भी 5 आ गया, b का फैक्टर भी 5 आ गया। को प्राइम नंबर होने का मतलब ये होता है कि लेट a एंड b हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब को प्राइम नंबर क्या होता है कि वे फैक्टर 1 ही रखेंगे, 1 के अलावा कुछ नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ पर तो a और b के फैक्टर 5 आ गए, पीछे a का आ गया और यहाँ b का आ गया। तो इसका मतलब जो हमने अपनी कंडीशन अप्लाई करी थी इसको रैशनल मान करके, वो हमारी कंडीशन गलत हो रही है। तो दिस इम्प्लीज दैट a एंड b हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर। तो आप देख रहे हो कि a और b तो 5 कॉमन फैक्टर रखते हैं, 5a और b तो 5 कॉमन फैक्टर हैं। एंड दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि a और b को प्राइम है। मतलब जो हमने शुरू में इसको को प्राइम माना था यहाँ पर, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। अब hence under root 5 cannot be expressed as p upon q or it can be said that under root 5 is irrational। अब हमने यहाँ पर हमने इसको रैशनल नंबर्स लेट इज अंडर रूट 5 इज ए रैशनल, हमने इसको रैशनल नंबर सपोज किया। उसके बाद रैशनल्स के अकॉर्डिंग जो हमारी प्रोसेसिंग होती है रैशनल के अकॉर्डिंग हमने की। लेकिन हमने यहाँ पर जब एज्यूम भी किया कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, लेकिन हमने एज्यूम तो किया रैशनल नंबर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या हुआ कि ए और बी को प्राइम नंबर्स हमारे नहीं आए, ए और बी के फैक्टर हमारा 5 आया। अब जब 5 आया तो इसका मतलब कि जो हमने सपोज किया था वो हमारा गलत था, सिर्फ यहाँ पर साफ साफ कहा गया है। तो इसलिए ये रैशनल नंबर सपोज करने के बाद सब कुछ हुआ गलत। तो इसलिए अंडर रूट 5 कैसा होगा? इरेशनल नंबर्स होगा। इसमें बाकी और कुछ नहीं होता, बस यही इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करना होता है कि भाई इसको ऐसा मान लो, ऐसा करोगे तो रोंग आएगा, कंडीशन सारी अप्लाई होगी वह गलत होंगी, उसके तो देखो भाई ये बनेगा इरेशनल नंबर्स। ये होता है और कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आया ये? चलिए आज तो चलिए स्टूडेंट्स इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि सो दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या कहा गया है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। इसमें भी नंबर वही है और बस क्या है कि इसमें प्लस ऐड कर दिया, 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये इस टाइप के क्वेश्चन उनसे थोड़ा छोटे होते हैं। तो आप इसको देखिए, सॉल्यूशन करेंगे जब इसका, तो इसमें सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि सबसे पहले लेट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। सबसे पहला काम हम करते हैं लेट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसके आगे लिख सकते हो, तो वी कैन फाइंड
को प्राइम इंटीजर्स a and b where b is equal to not 0, because let 3 plus 2 under root 5 is rational. So we can find co-prime integers a and b where b is equal to not 0. देखिए, क्योंकि हमने रैशनल नंबर्स को रैशनल नंबर सपोज किया। अब जब रैशनल नंबर सपोज किया तो हमारा रैशनल नंबर्स जहाँ भी कहीं आएगा तो वहाँ इंटीजर्स का तो जरूर आना है इंटीजर्स को। तो वी कैन फाइंड को प्राइम इंटीजर्स ए एंड बी वेयर बी इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए आप फिर से वही सच दैट 3 plus 2 रूट 5। अब इसको हमने रैशनल ले लिया तो इसके इक्वल टू में अपॉन बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये रैशनल लिए सपोज किया तो इसके इक्वल टू हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं। अगर आप इसको रैशनल लोगे, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन या थ्योरम आएंगे आपकी प्रूव करने की, तो आपको अगर उस रैशनल नंबर्स लोगे तो उसके अकॉर्डिंग में अपॉन बी लिखना पड़ेगा। ये प्रोसेसिंग है पूरी क्वेश्चन की। अब हमें इधर अंडर रूट 5 रोकना है ओनली, तो बाकी हम उधर ले जाएंगे। तो पहले तो हम ओनली 3 लेके जाएंगे, तो ए अपॉन बी माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2 अंडर रूट 5 ये माइनस में कैसे गया, ये इधर प्लस में था तो इक्वल टू उधर जाएगा माइनस में जाएगा। अब ये बनेगा a माइनस 3b अपॉन बी। जब आप इसका एलसीएम लोगे, ये फैक्टर एलसीएम लोगे, ये फैक्टर इसका, तो ये जाएगा 3b a माइनस 3b अपॉन बी बनेगा। जब एलसीएम लोगे इसका आप 1 रख करके, तो b एलसीएम आएगा और b से b डिवाइड होगा, a आएगा और इधर 1 से b को डिवाइड करोगे b टाइम्स जाएगा और ये ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 3b बनेगा। अब ये फिर इसको 2 को लेकर जाओ इधर, तो a माइनस 3b अपॉन 2b, तो ये बना अंडर रूट 5 बराबर a माइनस 3b अपॉन 2b। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बना अंडर रूट 5 बराबर a माइनस 3b अपॉन 2b। तो अब सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, अब तो therefore a minus 3b upon 2b is rational। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंस a and b are integers therefore a minus 3b upon 2b is rational। देखिए क्यों, क्योंकि ये इंटीजर्स है, ये पहले भी हमने क्वेश्चन में यही करता रहे, ये इंटीजर्स है। तो जब ये इंटीजर्स हैं तो ये इंटीजर्स होंगे तो ये ऑब्वियसली ये रैशनल नंबर्स बनेगा, क्योंकि रैशनल नंबर्स कैसे बनता है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में बनता है और ये इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स अगर यहाँ पर आ गए a माइनस 3b और अब यहाँ भी इंटीजर्स यहाँ भी इंटीजर्स, तो वो रैशनल नंबर होगा। तो a माइनस 3b अपॉन 2b कैसे है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स देयरफॉर a माइनस 3b अपॉन 2b इज रैशनल। रैशनल तो होना ही होना है, तो रैशनल तो होना ही है स्टूडेंट्स ये। तो आप इसके बाद कह सकते हो, तो सो अंडर रूट 5 इज रैशनल, क्योंकि ये रैशनल है। तो अब इसके इक्वल टू में अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 भी रैशनल होगा, अंडर रूट 5 भी रैशनल होगा। ये रैशनल है तो ये भी तो अंडर रूट 5 भी तो रैशनल होगा। तो सो अंडर रूट 5 इज रैशनल। लेकिन आप देखिए फिर, बट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि हम पढ़ चुके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहां देखिए हमारे अकॉर्डिंग जो हमने प्रोसेसिंग की, हमने अब लेट इसको लेट 3 + 2 अंडर रूट 5 रैशनल नंबर्स को सपोज किया। जब रैशनल सपोज किया, रैशनल के अकॉर्डिंग हमने इसकी प्रोसेसिंग करी, रैशनल नंबर्स के अकॉर्डिंग हमने इसकी प्रोसेसिंग करी। तो रैशनल नंबर्स के अकॉर्डिंग हमारा अंडर रूट 5 जो है वो रैशनल निकल कर आया। आप देख रहे हो, रैशनल नंबर्स हमने इसको सपोज किया और रैशनल नंबर सपोज करने के अकॉर्डिंग हमने अपनी प्रोसेसिंग जो करी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा अंडर रूट 5 रैशनल नंबर्स आया। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि बट अंडर रूट 5 इज एन रैशनल नंबर, तो इसका मतलब जो हमने लेट हमने सपोज किया था वो हमारा गलत था। तो जो हमने सपोज किया था वो गलत था।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद देखिए, तो दिस shows that our assumption is incorrect। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस shows that our assumption is incorrect। जो हमने एज्यूम किया था तो वो इनकरेक्ट है, बिकॉज क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग √5 जो निकल कर आया है वो रैशनल नंबर से आया, लेकिन हम पीछे प्रूव कर चुके हैं कि √5 जो वो इरेशनल नंबर्स होता है। ठीक है, तो सो 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपका, हमने उसने साफ साफ कहा था प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, लेकिन हमने क्या किया कि हमने लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल, हमने उसका अपोजिट उसको रैशनल नंबर सपोज कर लिया। अब रैशनल नंबर सपोज, जहां रैशनल नंबर सपोज किया तो रैशनल नंबर्स होंगे तो को प्राइम इंटीजर्स भी होंगे एंड भी होंगे, नहीं होंगे। अब जब वे होंगे तो हम रैशनल नंबर्स के अकॉर्डिंग a/b रखते हैं यहाँ पर। अब हमारी जो प्रोसेसिंग आई, प्रोसेसिंग करने के बाद हमने देखा कि ये a-3b/2b ये पूरी जो बनी है पूरी फ्रैक्शन बनी। फ्रैक्शन बनने के बाद हमने देखा सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b इंटीजर्स है, a और b इंटीजर्स है। जब a और b इंटीजर्स है तो देयरफॉर a-3/2b इज रैशनल। जब ये इंटीजर्स है तो ये रैशनल होगी। अब ये रैशनल होगी तो इसके इक्वल टू वाला भी रैशनल होगा, तो बस √5 इज रैशनल, √5 भी रैशनल होगा। लेकिन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होता है, और आपको पता है कि √5 इरेशनल नंबर्स होता है। तो जो हमने सपोज किया था, एज्यूम किया था, मतलब वो सारा गलत था। तो बट √5 इज एन इरेशनल नंबर्स, तो यहाँ पर साफ साफ है दिस शोज दैट आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, जो हमारी अजम्पशन है वो इनकरेक्ट है। तो सो 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए है। तो चलिए, समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, और बाकी आज की वीडियो यहीं रोकते हैं, इसके बाद कल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।